नमस्कार। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और अपनी सैलरी से सरकार को टैक्स पे करते हैं, तो इस महीने आप अपनी सैलरी में टैक्स की गणना अवश्य कर लें कि आपको कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है और कितना टैक्स पे करना चाहिए और कौन-कौन सी छूट सरकारी कर्मचारियों को या फिर टैक्स पेयर को दी जाती है सरकार की ओर से और आपका कितना टैक्स बनना चाहिए, कितना टैक्स आप पे कर चुके हैं और इस वर्ष आपको और कितना टैक्स भरना पड़ सकता है। ओल्ड और न्यू टैक्स के रिजिम के अनुसार किसमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं वित्त वर्ष 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। अगर हम देखें ओल्ड टैक्स रिजिम के अनुसार तो सरकार ने 2,50,000 रुपये तक सभी को छूट दे रखी है। इस पर कोई किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप की उम्र 60 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष तक है, तो ऐसी स्थिति में आपको 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 80 साल से ऊपर है तो यही सीमा है वो 5 लाख रुपए तक चली जाती है। यहाँ तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ा है। इसके अलावा अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख रुपए है, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रिबेट दे दी जाती है 87A के तहत। ठीक है। अगर आपकी टैक्स की इनकम है वो 2,50,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक है, तो आपको 5% टैक्स पे करना है और 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20% यानी कि 1 लाख रुपए। और अगर आपकी टैक्स इनकम है वो 10 लाख से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में आपको 30% टैक्स पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा इसमें कई छूट भी है, ये केवल टैक्सेबल इनकम के लिए छूट निकालने के बाद में है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये टैक्स पे करना पड़ सकता है। अगर आप राजस्थान में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पहले प्रश्न पत्र के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को अवश्य ज्वाइन कर लें। इसमें आपको कुल 30 टेस्ट लिए जाएंगे और ये जो टेस्ट लिए जाएंगे, इसके अलावा आपको ये फ़ायदा होगा कि आरपीएससी ने अब तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं जीके में, और वो भी टॉपिक वाइज आपको तैयार करके दिए जाएंगे। कुल 12,000 प्रश्न हैं जो टॉपिक वाइज आप उसमें टेस्ट दे सकते हो अलग से। ये 30 टेस्ट के अलावा रहेगा। और अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। राइज अप एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप एक बार विजिट अवश्य करें। बहुत ही शानदार और स्कूल व्याख्याता कॉलेज लेक्चर लगे हुए जो साथी है उन्होंने इसे तैयार किया गया है। बहुत ही शानदार तरीके से इसे तैयार किया गया है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी के अनुसार इसे बनाया गया है। एक बार अवश्य ज्वाइन करें। अब हम बात करें न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार। अगर हम देखें तो 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे आपको नहीं करना है और 3 लाख से 7 लाख तक इनकम है आपकी, तो यहाँ पे आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखें, 7 लाख वाला फॉर्मूला यहाँ लागू नहीं होता है। मतलब न्यू टैक्स के अनुसार आप वो नहीं है, वो ओल्ड के अनुसार है। और 7 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 10% यानी कि 4 लाख का 3 लाख का 10% 30,000 रुपये। ठीक है। और इसके बाद में अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम है वो 10 लाख से लेकर 12 लाख तक है, तो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि 12 से 2 लाख रुपए है तो यहाँ पर आपको 15% 30,000 रुपये ये टैक्स हो जाएगा। और 12 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में है तो ऐसी स्थिति में आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि 60,000 रुपये। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई टैक्स की छूट नहीं दी गई है। केवल 75,000 रुपये है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दी गई है। इसके अलावा कोई छूट नहीं दी गई है। अब अगर हम देखें ओल्ड टैक्स रिजिम के अनुसार देखें तो आपको कौन कौन सी छूट यहाँ पे दी जाती है डिडक्शन में। एक 2 लाख रुपए जिसमें से 50,000 रुपये है जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट रहेगी, और इसके अलावा 1,50,000 रुपये है जिसमें आप कोई किसी प्रकार का इंश्योरेंस ले सकते हो या फिर कोई जीपीएफ कटवा सकते हो, एसआई कटवा सकते हो। कुल 1,50,000 रुपये तक की वो सीमा हो सकती है। इसके अलावा एनपीएस कर्मचारी है वो भी 50,000 रुपये तक का फ़ायदा यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपने होम लोन ले रखा है और मूलधन इसका अगर आप भर रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक की सीमा तक इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये पूर्णतः छूट रहती है। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम है वो
9 लाख रुपए हैं तो वहाँ उसमें 2 लाख रुपए पूर्ण रूप से कम हो जाते हैं। इसके अलावा होम लोन में ब्याज पर भी सरकार छूट देती है। तो ये केवल ओल्ड टैक्स रिजिम के अनुसार ही दी जा सकती है। न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार इसमें कोई किसी प्रकार की छूट नहीं होती है। और न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार अगर देखें तो मानक कटौती जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें केवल आपको 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा अन्य कोई भी फ़ायदा नहीं दिया जाता है। अगर आपकी इनकम है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है और होम लोन वगैरह अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम ही सही रहता है। ये मैं बात कर रहा हूँ टैक्सेबल इनकम की, ठीक है। और अगर 10 लाख से कम है और किसी प्रकार की कटौती करवा रहे हैं और ये सारे फायदे लेते हैं तो आपको वहाँ तक ओल्ड टैक्स रिजिम ही सही तरीके से कार्य करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।